है प्रीति अग्रवाल जी का कि मैं अनेक महात्माओं से सवाल पूछ चुकी हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मगर इसका कोई संतोषजनक जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे? कृपा तो कर दूंगा, पर आपको फिर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। याद रखना, दूसरे के जवाब हमारे स्वयं के जवाब नहीं हो सकते। और आपने कहा है अनेक महात्माओं से सवाल पूछ चुके हैं। मुझे महात्माओं की कैटेगरी में मत गिनना। मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं। जैसे आप हैं, जैसे सब हैं, वैसा मैं हूं। हाँ, कुछ मैंने अनुभव किया है, वो आपसे शेयर करता हूं। मेरी कोई आग्रह नहीं है कि आप मेरी बात मानो। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि स्वयं समझने की कोशिश करो। जब आपने इतने लोगों से सवाल पूछ लिया कि जीवन का उद्देश्य क्या है और संतोष नहीं मिला, क्या आपको शक पैदा नहीं होता कि कहीं सवाल में ही तो कोई गलती नहीं है? और तुम अकेली थोड़ी हो जिसने सवाल उठाया है। पिछले हजारों साल के दार्शनिक ग्रंथों को देखो, सारी दुनिया में अनेक भाषाओं में ये सवाल तो बहुत पुराना है। सदियों सदियों से पूछा जा रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हजारों चिंतकों ने अपने अपने ढंग से बात कही, लेकिन आज तक संतुष्ट तो कोई हुआ नहीं। मैं आपके अंदर एक और शक पैदा करना चाहता हूं। उत्तर नहीं दे रहा हूं, शक पैदा कर रहा हूं। एक नया सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि सवाल में ही कोई भूल है? भाषागत रूप से, ग्रामर के हिसाब से तो ठीक है। जीवन का उद्देश्य क्या है? व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल ठीक। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसमें भूल है। कोई अंधा व्यक्ति पूछे कि अच्छा ये बताओ, तुम लोग बहुत सूरज की बात करते हो, धूप की बात करते हो, धूप का स्पर्श कैसा होता है, कोमल की कठोर? तुम क्या कहोगे, धूप का स्पर्श कैसा होता है? वो पूछे छोड़ो स्पर्श की, सूरज की रोशनी की सुगंध कैसी है? सवाल व्याकरण के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है कि सूरज की किरणों का, चलो ये बता दो ध्वनि कैसी होती है, उनकी आवाज कैसी है, जरा बजाओ किरणों को। व्याकरण के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं वह व्यक्ति जन्मजात अंधा है, उसने रोशनी कभी देखी नहीं। बेचारा ठीक पूछ रहा है, लेकिन फिर भी गलत पूछ रहा है। ये कोई भी प्रश्न प्रकाश के ऊपर लागू नहीं होते। और जो व्यक्ति इसको उत्तर देगा वो व्यक्ति बुरी तरह फंसेगा। इससे आप तर्क वितर्क नहीं कर पाओगे, आप हार जाओगे और उसको भी कोई संतोष प्राप्त नहीं होगा। अगर हम समझदार हैं तो हमको उससे ही कहना चाहिए कि भाई तुम्हारी आंख खराब है, हम कोशिश करते हैं इनकी चिकित्सा कराने की, सर्जरी कराने की, हो सकता है ठीक हो जाएं। फिर दूसरा सवाल पूछेगा, अच्छा ये बताओ मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो क्या फिर मैं उसको सूंघ सकूंगा रोशनी को? क्या फिर मैं किरणों की आवाज सुन सकूंगा? क्या मैं धूप का स्वाद जान सकूंगा, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है कि मिर्च जैसा है? हम कहेंगे नहीं, इन किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक हो जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम एक सार्थक सवाल पूछ रहे हैं, मीनिंगफुल क्वेश्चन, फिर तुम खुद ही हंसोगे कि प्रश्न में कोई मीनिंग ही नहीं था। इट मेक्स नो सेंस। मैं भी आपसे ही जवाब देना चाहता हूं। जवाब में एक नया सवाल खड़ा करना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज मिसिंग है आपके भीतर, कोई संवेदनशीलता जो जीवन को पहचान सकती है। जीवन यानी चैतन्यता, जागरूकता, सजगता, चेतना, कॉन्शसनेस, अवेयरनेस, ये जीवंतता के लक्षण हैं। उनके प्रति सेंसिटिव बनना होगा। एक नई आंख खोलनी होगी। योग में आपने सुना होगा ना, शिव नेत्र का, तीसरे नेत्र का वर्णन करते हैं। एक भीतरी आंख है। हम सब स्पिरिचुअली ब्लाइंड, आध्यात्मिक रूप से अंधे पैदा होते हैं और वो भीतर की आंख हमें स्वयं ही श्रम करके ध्यान साधना के द्वारा विकसित करनी होती है। तब चीजें बिल्कुल दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिखती हैं। तब ऐसा नहीं होगा कि आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा, आप हंसोगे कि यह प्रश्न ही निरर्थक था। तो याद रखना, मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं,
कोई समाधान नहीं दे रहा हूं, लेकिन समाधान किस दिशा में मिल सकता है उस तरफ इशारा कर रहा हूं। उस अवस्था का नाम ध्यान है, समाधि है।